बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 के स्टूडेंट्स उर्दू की क्लास में आज सबक नंबर 6 पीएमआ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने तारीख मेंशन करनी है 27/11/20। फिर अपनी कॉपी में इंडेक्स में तारीख के साथ सबक का नाम पीएमआ लिखिए। मुश्किल अल्फाज मायनी और सवाल जवाब मेंशन कीजिए। आपका होम टास्क है टाइटल पेज बनाइए पीएमआ का, बुलंद ख्वानी कीजिए और मुश्किल अल्फाज अपनी कॉपी पर लिखें। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23, टॉपिक नेम इज़ पीएमआ। स्टूडेंट्स, इस लेसन को पढ़ाने का मकसद ये है कि आप तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन के अमली किरदार के बारे में जान सकें। आज हम एक तारीख साज शख्सियत पीएमआ यानी अली बरदरान की वालदा के बारे में जानेंगे। अली बरदरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली को कहा जाता है। आइए इस लेसन की रीडिंग करते हैं और समझते हैं। अभी मेरे बूढ़े हाथों में इतनी कुव्वत ज़रूर बाकी है कि तुम दोनों का गला घोंट सकूं, और अगर तुमने अंग्रेज़ से माफ़ी मांगी तो मैं वाकई तुम दोनों का गला घोंट दूंगी। इस सेंटेंस में कुव्वत को अंडरलाइन कीजिए। कुव्वत का मतलब होता है ताकत। ये ख़त कशीदा अल्फाज हैं जो आपने मुश्किल अल्फाज की हेडिंग के साथ अपनी कॉपी पर राइट करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस में कुव्वत को अंडरलाइन कीजिए। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अभी मेरे बूढ़े हाथों में इतनी ताकत बाकी है कि मैं तुम दोनों का गला घोंट सकूं। किस सूरत में? अगर तुम दोनों ने अंग्रेज़ से माफ़ी मांगी। ये तहरीर एक 80 साला खातून की थी जो उन्होंने अपने जवान साल बेटों को एक ख़त की सूरत में भेजी थी। सफ़र के दौरान जब उन्हें ये बताया गया कि उनके 2 बेटों ने ये इकरार कर लिया है कि उन्होंने ही मुसलमानों को बगावत पर उभारा है और ये कि वो ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी मांगने पर तैयार हैं। इस पैराग्राफ में आपने सेकंड वर्ड अंडरलाइन करना है, वो है बगावत। कलर पेंसिल अपने पास रखिए और बगावत को अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट वर्ड क्या था? कुव्वत, और सेकंड है बगावत। ठीक है, अब इस पूरा पैराग्राफ का मफहूम ये है कि एक 80 साला खातून ने अपने जवान साल बेटों को जेल में एक ख़त भेजा जिसमें ये तहरीर किया गया था, ये तारीख साज जुमला तहरीर किया गया था कि अभी मेरे बूढ़े हाथों में इतनी कुव्वत बाकी है कि मैं तुम दोनों का गला घोंट सकूं। वालदा अपने बच्चों से कह रही है कि अगर तुमने अंग्रेज़ से माफ़ी मांगी तो मैं वाकई तुम दोनों का गला घोंट दूंगी। ये बात उन्होंने तब लिखी थी जब उन्हें ये बताया गया था कि उनके दोनों बेटों ने ये इकरार कर लिया है, ये तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने ही मुसलमानों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किया था, बगावत पर उभारा यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ किया, और वो ब्रिटिश हुकूमत यानी अंग्रेज़ हुकूमत से माफ़ी मांगने पर तैयार हैं। इस अजीम खातून को कौम ने उम्मुल अहरार के खिताब से नवाजा। उम्मुल अहरार को अंडरलाइन कीजिए। अहरार हुर की जमा है। अहरार का मायने होता है आज़ादी पसंद लोग, हुर्रियत पसंद लोग। उम्मुल अहरार का मतलब है आज़ादी के मतवालों की माँ। कौम ने उन्हें उम्मुल अहरार यानी आज़ादी के मतवालों की माँ का खिताब दिया। बेटों ने बुआ कहा, पोतों और पोतियों ने उन्हें पीएमआ कहा और फिर वो पूरी कौम की पीएमआ बन गई। अब यहाँ से आपकी समझ में आ गया होगा कि उन्हें पीएमआ क्यों कहा जाता है। असली नाम आबादी बानो था। 1852 में अमरोहा ज़िला मुरादाबाद में पैदा हुई। आपके दादा परदादा शाहान दिल्ली के दरबार में वजारत के मनसब पर फायज थे। मनसब को अंडरलाइन कीजिए। 1857 की जंग आज़ादी छिड़ी तो आप 5 साल की थीं। आपके ख़ानदान के 250 मर्दों को गोलियों से उड़ा दिया गया, जबकि सैकड़ों मर्दों को दिल्ली में फांसी पर लटका दिया गया। फांसी को अंडरलाइन कीजिए। जो बहादुर शाह जफ़र की फ़ौज के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ने में मसरूफ़ थे। मसरूफ़ को अंडरलाइन कीजिए। अब यहाँ तक मैं आपको एक पूरा टॉपिक समझा दूँ। बेटा, स्टार्टिंग किस चीज़ से हुई है कि एक 80 साला खातून ने अपने बेटों को जेल में ख़त में एक तारीख साज जुमला लिख के भेजा कि अगर तुम लोगों ने अंग्रेज़ हुकूमत से माफ़ी मांगी तो मैं तुम दोनों का गला काट दूँगी।
ठीक है, गला घोंट दूंगी। तो ये उन्होंने क्यों लिखा था, क्योंकि उन्हें ये बताया गया था कि उनके बेटों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने ही लोगों को हुकूमत के खिलाफ उभारा है और वो ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। इस अजीम खातून को उम्मुल अहरार यानी आज़ादी के मतवालों की माँ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनके बेटों ने उन्हें बुआ कहा था और उनके पोते और पोतियों ने उन्हें बी अम्मा कहा था और वो फिर पूरी कौम की भी अम्मा बन गई क्योंकि वो पूरी कौम के लिए आज़ादी की ख्वाहिशमंद थी। उनका असली नाम आबादी बानो था। 1852 में वो ज़िला मुरादाबाद में पैदा हुई। उनके दादा और परदादा शाहान दिल्ली यानी दिल्ली के दरबार में वजारत के ओहदेदार फायज थे। जब 1857 की जंग आज़ादी छिड़ी तो आप 5 साल की थी। तारीख के इस हिस्से से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तहरीक पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद की गई है इसका आगाज़ दरअसल 1857 की जंग आज़ादी से ही हो गया था। आपके ख़ानदान के 250 मर्दों को गोलियों से उड़ा दिया गया जबकि सैकड़ों मर्दों को दिल्ली में फांसी पर लटका दिया गया। उन लोगों को जो बहादुर शाह जफ़र की फ़ौज के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ने में मसरूफ़ थे। फांसी के बाद इनके सरों को दिल्ली के खूनी दरवाजे पर पेज नंबर 24 लटका दिया गया। आबादी बेगम के सगे मामू को भी फांसी पर लटकाया गया। खुशकिस्मती से आपके वालिद बच निकलने में कामयाब हो गए और वो अहले खाना के साथ रामपुर चले गए। यानी आबादी बेगम के मामू को भी फांसी दे दी गई। खुशकिस्मती थी कि उनके वालिद अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए और अपने अहले खाना को लेकर यानी अपने घर वालों को लेकर रामपुर चले गए। रामपुर में क़ियाम के दौरान आबादी बेगम की शादी नागपुर के गैर सियासी ख़ानदान के फ़र्द एक मुक़्तदर को अंडरलाइन कीजिए, मुक़्तदर कहते हैं ताकतवर, अफसर अब्दुल अला ख़ान से हुई। ठीक है, जब रामपुर में आप लोग मुक़ीम थे तो आपकी शादी एक गैर सियासी ख़ानदान के एक फ़र्द यानी अब्दुल अला ख़ान से हुई। इनसे एक बेटी और 5 बेटे पैदा हुए। बदकिस्मती से रामपुर में चुचक की वबा फैल गई। वबा बीमारी को कहते हैं। ठीक है, चुचक की वबा ऐसी बीमारी जो छूत की सूरत में फैलती चले जाती है। तो आपके शौहर भी इसकी लपेट में आए और अगस्त 1880 में चल बसे। यूँ आप सिर्फ 28 वर्ष की उम्र में बेवा हो गई। आपने दूसरी शादी ना की और आपने आपको बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। आपके बेटों में सबसे छोटा मोहम्मद अली सिर्फ 2 साल का था। बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करना आपका सबसे बड़ा ख्वाब था। जल्द ही आपका बड़ा बेटा जुल्फ़कार अंग्रेज़ी स्कूल में तालीम हासिल करने लगा। अब बी अम्मा ने अपने दूसरे बेटे शौकत अली को इसी अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल कराना चाहा तो आपके देवर और माली सरपरस्त ने यह कहकर इनकार कर दिया, हमारे ख़ानदान में एक मलहद ही काफ़ी है। मलहद को अंडरलाइन कीजिए। मलहद का मतलब होता है काफिर। अब इस पूरा पैराग्राफ को बेटा मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती जाऊँ कि जब आप अपने वालिदैन के साथ रामपुर में क़ियाम पज़ीर थी तो आपकी शादी नागपुर के गैर सियासी ख़ानदान के एक फ़र्द अब्दुल अला ख़ान से हुई। ठीक है, आपकी एक बेटी और 5 बेटे पैदा हुए। लेकिन जब चीज़ों की वबा फैली तो आपके शौहर भी उसकी लपेट में आए और अगस्त 1880 को इंतकाल कर गए और आप 28 वर्ष की उम्र में बेवा हो गई। आपने दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ अपने आप को बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। आपकी ख्वाहिश थी कि आपके बच्चे जदीद तालीम हासिल करें। यह आपका सबसे बड़ा ख्वाब था। आपका बड़ा बेटा जुल्फ़कार अंग्रेज़ी स्कूल में तालीम हासिल करने लगा। फिर आपने अपने दूसरे बेटे शौकत अली को इसी स्कूल में दाखिल करवाना चाहा तो आपके देवर और माली सरपरस्त ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हमारे ख़ानदान में एक काफिर ही काफ़ी है। बेटा ये रीज़न इसकी ये है कि उस टाइम में अंग्रेज़ी तालीम हासिल करना एक कुफराना फेल समझा जाता था। ठीक है, क्योंकि काफिरों की उनका ये कहना था कि ये काफिरों की ज़बान है, इसलिए इसमें तालीम हासिल करना, इसे इस्तेमाल करना हमारे लिए गलत है, गुनाह है। बी अम्मा ने उनके इस फैसले को सख्ती से रद्द कर दिया। दूसरे दिन ही अपना बचा कुचा जेवर गिरवी रखाई और शौकत अली की तालीम का बंदोबस्त किया। वो उनके माली सरपरस्त थे, लेकिन बी अम्मा ने अपने फैसले पर नज़रसानी नहीं की, बल्कि अपने फैसले पर सख्ती से कायम रही और उनके फैसले को नज़रअंदाज किया और उनकी अपने बेटे की तालीम का बंदोबस्त किया। यह उन दिनों की बात है जिस ज़माने में तहरीक खिलाफत ज़ोरों पर थी। बी अम्मा के 2 बेटे मोहम्मद अली और शौकत अली पूरे मुल्क में अली बरदरान के नाम से खासी शोहरत हासिल कर चुके थे। इस वक्त आप 80 साल की बूढ़ी हो चुकी थी
लेकिन आपका आज़म उस वक्त भी जवान था। आपने कई अहम मौक़ों पर अपने गिरफ्तार बेटों की नुमाइंदगी की। मसलन आपने 1913 में कलकत्ता में मुनक़दा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में शिरकत की और अपने बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर की नुमाइंदगी की, जो इस वक्त जेल में थे। यूँ तो आपने बुर्का उतारे बगैर ही इजलास से खिताब किया। बुर्का को अंडरलाइन कीजिए। लेकिन आप पहली मुस्लिम खातून थी जिन्होंने पहली बार किसी मर्दाना जलसे से खिताब किया। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जहाँ से हमने सबक का आगाज़ किया था वो दरअसल किस टाइम की बात थी। ठीक है, ये तहरीक खिलाफत का टाइम है, जब तहरीक खिलाफत ज़ोरों पर थी। तो उस टाइम में भी अम्मा के दो बेटे मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों अली ब्रदरन के नाम से जाने जाते थे। आपकी उम्र 80 साल थी, लेकिन आपका आज़म उस वक्त भी जवान था। आपने बहुत सारे अहम मौक़ों पर अपने बेटों की नुमाइंदगी की। उसकी एग्जाम्पल दी गई है कि आपने कैसे नुमाइंदगी की। कलकत्ता में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ और आपका बेटा उस वक्त जेल में था, तो आपने अपने बेटे की जगह जाकर उसकी नुमाइंदगी की। आपने बुर्का उतारे बगैर ही इजलास से खिताब किया। आप पहली मुस्लिम खातून हैं जिन्होंने किसी मर्दाना जलसे से यानी मर्दों के जलसे से खिताब किया है। लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 24 का। इसी तरह जिस ज़माने में अली ब्राज़ान जेल में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, सोबतें कहते हैं तकलीफ़ें मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे थे, तो बी अम्मा जो ज़ईफ़ी यानी कमज़ोर थी और अलालत कहते हैं बीमारी को, अलालत की वजह से बिस्तर से कदम भी नहीं उतार सकती थी, वो हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। ठीक है, अली ब्राज़ान को चौंके अंग्रेज़ हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया था, लिहाजा वो जेल में कैद थे और उनकी तकलीफ़ें और उनका जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। उस वक्त भी अम्मा चूँकि 80 साल की खातून थी, बूढ़ी थी, बीमार थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत की और उठ खड़ी हुई और दलेराना अंदाज में यानी बहादुराना तरीके से पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और तहरीक के लिए चंदा जमा किया। सफ़र के दौरान जब आपको ये बताया गया कि मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने ये कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही मुसलमानों को बगावत पर उभारा है और ये कि वो ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी मांगने पर तैयार हैं, तो उन्होंने बेटों के नाम फ़ौरन एक ख़त लिखा, अगर तुमने माफ़ी मांगी तो मैं तुम दोनों का गला घोंट दूँगी। पहला जुमला जो हमने कहानी के शुरू में पढ़ा था वो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि वो सारा पस मंज़र अब इस पैराग्राफ में बताया गया है जिसके पेश नज़र ये तहरीर किया था उन्होंने। ठीक है, इसी ज़माने में सहारनपुर के एक गुमनाम शायर मुंशी नूर मोहम्मद ने 6 बंदों पर मुश्तमिल एक नज़म सदाए खातून तहरीर की, जिसके ये बोल पूरे हिंदुस्तान का नारा बन गए। सहारनपुर एक इलाका है, ठीक है, गुमनाम शायर जो अभी जाना नहीं जाता, जिसकी शोहरत हासिल नहीं हुई थी। उस शायर ने 6 बंदों पर सदाए खातून यानी खातून के पैगाम के हवाले से एक नज़म तहरीर की, जिसके ये बोल जो थे हिंदुस्तान का नारा बन गए। बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो, कलमा पढ़ के फांसी पर चढ़ना, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। सितंबर 1921 में मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और कुछ दूसरे मुसलमान रहनुमाओं को हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया। ठीक है, 1921 में क्या हुआ है, तहरीक खिलाफत के अलमबरदारों को गिरफ़्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। इस मुकदमे की समाअत कराची के खालिक दीना हाल में हुई। ठीक है, यानी मुकदमे की सुनवाई, मुकदमा कहाँ सुना गया, कराची के खालिक दीना हाल में सुना गया। नवंबर 1921 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके साथियों को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा का हुक्म सुना दिया गया। कैद बामुशक्कत को अंडरलाइन कीजिए, ये आखिरी लफ्ज़ है मुश्किल अल्फाज में। ठीक है, इन ख़त कशीदा अल्फाज को आपने अपनी कॉपी पर भी राइट करना है। बी अम्मा को लफ्ज़ आज़ादी से कितना लगाव था, इसका अंदाज़ा आपके इस खिताब से किया जा सकता है जो आपने जामिया मिलिया के भरे जलसा आम से किया था। आपने कहा कि बी अम्मा का असल में बेसिक मकसद ये था कि वो चाहती थी कि मुसलमान आज़ाद हों। ठीक है, आज़ादी से कितना लगाव था, आज़ादी से उन्हें कितनी मोहब्बत थी, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस जुमले से कर सकते हैं। आज मैं अपना बुर्का फेंक कर आप लोगों के सामने आ गई हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद आज़ादी हासिल करना है। मैं आज़ादी का वो मंज़र देखना चाहती हूँ जब लाल किले से यूनियन जैक उतर आए। यूनियन जैक
यानी 11 मार्च 1924 को बी अम्मा की पोती जो मौलाना मोहम्मद अली की बेटी हैं, इनका नाम आमना है, उनकी अचानक डेथ हो गई। उनका तसल्ली देना, अपनी बहू को तसल्ली देते देते खुद ही 13 नवंबर 1924 को खालिक हकीकी के हजूर पहुंच गई, यानी इंतकाल कर गई। आपने बड़ी उम्र के साथ बड़ा अज़्म व हौसला पाया जो आप ही की तबीयत का खासा था। तबीयत का खासा था यानी तबीयत का हिस्सा था, यानी बड़ी उम्र भी अल्लाह ताला ने उन्हें अता की थी और अज़्म व हौसला भी उन्हें अता किया था, जिसके ज़रिए उन्होंने तहरीक खिलाफत में अपना अमली किरदार अदा किया। उम्मीद है ये लेसन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इस लेसन की अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, ख़त कशीदा अल्फाज को अपनी कॉपी पर राइट भी करना है और लर्न भी करना है। आज की क्लास यहीं पे इख्तिताम पज़ीर हुई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।